बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक के बाद आज हम चलेंगे अति सुंदर महकती हुई रसोई की हवेली की तरफ। आज ऐसे ही दिल किया कि रसोई की हवेली की क्यों ना एक प्यारी सी लाड़बाई के जुट की एक सुंदर सी चौपाई बनाऊं। तो अति सुंदर ये लड्डू लिए हुए सखियां मिली, मुझे बहुत हर्ष हुआ। लाड़बाई के जुट की इत बहुत खेल करत, बाहिर अंदर चौक में बन मोहलो सुख लेवत। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई 5। लाड़बाई के जुथ यानी समूह की सखियां यहाँ पर भोजन बनाने तथा खिलाने की लीला करती हैं। वे प्रत्येक जगह इस प्रकार की सेवा कर श्री राज्य को रिझाती हैं और सुख लेती हैं। चाहे वो रसोई की हवेली के बाहर कोई दूसरी हवेली हो या रसोई की हवेली हो, चाहे वनों में हो या महलों में हो, तो लाड़बाई का ये जुट हमेशा तैयार रहता है भोजन परोसने की सेवा में। अति सुंदर सेवा को कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी देखते हैं कि हमारी ये प्यारी रसोई की हवेली आखिर है कहाँ। ये देखिए, तो हम 100 सीढ़ियां चढ़कर प्यारे धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करके और फिर कहाँ आए थे, 28 स्तंभ के चौक में। अति सुंदर सारे थंबों को हमने देखा, आसपास की 6000 मंदिरों की रफली 2 हारों को देखा, उनके बीच में ये अति सुंदर त्रिपोलिये और उनमें एक मंदिर से दूसरे मंदिर के बीच में कितनी देखने की 10 मेहराबों को अति सुंदर से निरखा। और फिर श्री 28 स्तंभ का चौक, उनमें कुर्सियां, सिंहासन, कितनी प्यारी प्यारी लीलाओं को हमने देखा। और अब आगे हम जैसे ही 28 स्तंभ के चौक को पार करते हैं तो एक गली, केवल ये एक गली, ये ऑरेंज कलर की दिख रही है ना सुंदर साची, एक गली को पार करेंगे और पहुंच जाएंगे रसोई की हवेली में। वैसे तो रसोई की हवेली हमारी 28 स्तंभ के चौक से शुरू हो चुकी हैं। वो कैसे? क्योंकि हर चौरस हवेली के बाहर जो त्रिपोलिया होता है ना, उसमें से 1.5 गली यानी एक गली ये साथ लगती हुई और आधी गली उसी हवेली में ही काउंट होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ से ही
हमारी रसोई की हवेली की हद एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है। एक गली तो ये वाली जो बीच में छूटी है और आधी गली यहाँ की भी, तो रसोई की हवेली की हद में से ही हमारे 28 स्तंभ के चौक उन्हीं में प्रवेश करते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आपने एक बात नोटिस की, हमारी सारी चौरस हवेलियों में चारों तरफ अति सुंदर द्वार होते हैं। ये देखिए, अति सुंदर द्वार, परंतु रसोई की हवेली में पूर्व की दिशा में कोई द्वार हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यारी अति सुंदर 11 थंबों की दहलान आई, 11 मंदिरों की दहलान। थंब तो इनमें ज्यादा लगे हुए हैं, वो भी हम अभी देखेंगे कि कितने थंब इनमें खुले, कितने अक्सी आए हैं, पर ये 11 मंदिरों की अति सुंदर दहलान। यदि हम ओवरऑल एक चौरस हवेली को अच्छे से निरखें तो क्या पता लगता है सुंदर साथ जी? ये देखिए, एक हवेली से दूसरे हवेली की तरफ बीच में भी त्रिपोलिया आते हैं, यानी खड़े त्रिपोलिया, और इधर ये आड़े त्रिपोलिया भी हर हवेली की शुरू में भी और अंत में भी। ये देखिए त्रिपोलिया, जैसे ही एक हवेली के मंदिर खत्म होते हैं तो एक त्रिपोलिया बीच में आता है। बहुत सुंदर सरकार श्री ये बताते भी थे हमें, जैसे ही हम द्वार से बाहर निकले 2 थंबों की हार 3 गलियां, और यदि हम चबूतरे से उतरते हैं तो 1 थंब की हार 2 गलियां। जाने कितनी बार बोलते बोलते थकते नहीं थे हमारे सतगुरु, और पीछे पीछे शायद ये थंब इनके आसपास, रसोई की हवेली के आसपास चारों तरफ घूमकर थंब 100 आए हैं ना, तो कम से कम सैकड़ों बार हमने अपने सतगुरु के पीछे ये 2 थंबों की हार 3 गलियां और 1 थंब की हार 2 गलियां को रिपीट किया हुआ है, यदि आप सब सुंदर साथ जी को याद हो तो ओवरऑल यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले 28 स्तंभ के चौक के बाद ये एक गली पार करते ही हम रसोई की हवेली की दहलान में प्रवेश कर जाते हैं। अब हर चौरस हवेली की हर दिशा में, आप ये कोने वाले मंदिर अभी छोड़ दीजिएगा, हर दिशा में केवल ये कोना और ये कोना छोड़ दीजिए तो 21 मंदिर होते हैं। हर दिशा में 21 मंदिर, उसमें ये दहलान कितने की है? 11 मंदिर की। तो आसपास कितने मंदिर बचे? बड़ा सुंदर इस नक्शे में दिखाई भी दे रहा है सुंदर साथ जी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 मंदिर दक्षिण की तरफ, 1 2 3 4 5 मंदिर उत्तर की तरफ, कोने को अभी हमने छोड़ा है। तो ये 11 मंदिर और ये 5 और 5 10 मंदिर हो गए, 21 मंदिर। 21 मंदिर पूर्व की तरफ, 21 मंदिर पश्चिम की तरफ, 21 मंदिर उत्तर की तरफ, 21 मंदिर ही दक्षिण की तरफ। अभी दहलान मैं बताती हूँ उत्तर दक्षिण में भी कैसी आई है। अभी हम एक चौरस हवेली देख रहे हैं, उनमें मंदिर कितने आते हैं। तो 21 मंदिर पूर्व, 21 मंदिर पश्चिम, 21 उत्तर और 21 ही दक्षिण। तो कितने मंदिर हो गए सुंदर साथ जी? 21 21 21 और 21 हमारे पास हो गए 84 मंदिर, यानी कि 84 मंदिर। अब ये जो कोने वाले हमने छोड़े थे ना, वो इसलिए छोड़े थे कि कहीं दोबारा ना गिन लें, इधर भी गिन लें और इधर भी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए अब इनको 1 2 3 और 4 मंदिर उसमें ऐड कर लीजिए, तो 84 और 4 बन गए 88 मंदिरों की ग्रिड हमारी एक चौरस हवेली की। उनमें आते हैं 88 मंदिर। तो बीच वाला जो मंदिर होता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में, उनको बोलते हैं दरवाजे का मंदिर, यानी बड़े दरवाजे जो हवेली के आए हैं वो इन मंदिरों में ही आए हैं। बड़े दरवाजे कैसे होते हैं सुंदर साथ जी? जैसा हमारा प्यारा धाम दरवाजा है, 88 मंदिर का लंबा और ऊपर बहुत सुंदर 12 हाथ की, 88 हाथ का लंबा और 12 हाथ के ऊपर अति सुंदर मेहराब इन मेन डोर्स पर, यानी के हवेली के मुख्य दरवाजे बिल्कुल धाम दरवाजे जैसे अति सुंदर, अति प्यारे, उतने ही लंबे, उतने ही चौड़े, उतने ही ऊंचे, वैसी ही चौखट, वैसे ही पहले पूर्व में दरवाजा आएगा, पूरा मंदिर क्रॉस करेंगे और पश्चिम में फिर से दरवाजा आएगा।
क्योंकि यहाँ जैसे नहीं कि दरवाजा पार किया और अंदर, नहीं नहीं, पूरे दरवाजे को एक मंदिर प्रदान किया गया है हर चौरस हवेली में। हाँ जी, तो अभी देखिए एक चौरस हवेली में चारों तरफ ये द्वार हमें दिखाई देते हैं, परंतु रसोई की हवेली में देखिए क्या विशेषता रही, पूर्व की तरफ ये द्वार नहीं आया। तो ये द्वार नहीं आया तो उसकी जगह पे क्या आया, दहलान ने उनकी भी जगह ले ली। तो आसपास के 5-5 मंदिर और बीच में दरवाजे का मंदिर मिलाकर बनी 11 मंदिर की दहलान। अब आप सुंदर साथ जी ये बताइएगा, यदि मंदिर 11 हो तो थंब कितने लगते हैं आसपास? हमें अब सबको पता है कि यदि मंदिर 11 हो तो थंब कितने लगते हैं, हमेशा एक ज्यादा लगता है। तो सुंदर साथ जी चैट में साथ साथ लिखते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कुसुम गुप्ता आंटी, हाँ जी मीनू दीदी अति सुंदर, थैंक यू। हमेशा आप सब सुंदर साथ ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। विजय आंटी बहुत प्यारा, यदि मंदिर 11 तो थंब लगेंगे 12। तो यदि 12 थंब पूर्व में, यानी कि जहां पर बबीता दीदी अति सुंदर, जहां मंदिर शुरू होना चाहिए था 12 थंब वहां पे, नीलम सेठी दीदी बहुत प्यारा, और जहां मंदिर खत्म होना चाहिए था 12 थंब उधर की तरफ। तो 12 और 12 हो गए 24 थंब। परंतु इन 24 थंबों में से ये वाले जो थंब है ना, ये तो मंदिरों के साथ अक्षी ही आ चुके हैं। तो बीच में 2 थंब इधर और 2 थंब इधर अक्षी आ चुके हैं चारों, तो इसलिए इनको 20 स्तंभों की दहलान भी बोला जाता है। 20 खुले थंब और 24 टोटल थंब यहाँ पर आते हैं। अति सुंदर और अति प्यारी ये हुई हमारी पूर्व की दहलान। अब हमारे उत्तर और दक्षिण में बताइए कितने मंदिर किए थे हमने, कोने को छोड़ दीजिए तो कितने मंदिर आते हैं दक्षिण में। कोनों को यदि हम छोड़ दें, महाराज जी ने भी कोनों को छोड़कर ही लिखा है, यहाँ पर टोटल आएंगे 21 मंदिर। 21 में से द्वार अब यहाँ आ गए हैं। तो वैसे तो 11 मंदिर की दहलान हो सकती थी, परंतु दरवाजे ने पूरी अपनी जगह ले ली है, तो इसलिए 10 मंदिर की ये अति सुंदर दहलान। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये मुझे लगी, मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगी। और ये देखिएगा, इनको अच्छे से बहुत प्यार से इनको देखिएगा। अब ये है हमारी 10 मंदिर की दहलान। 10 मंदिर में थंब कितने आते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए थंब लगे हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। 10 मंदिर की जगह हो तो थंब कितने आते हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 11 थंब। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कितने थंब अक्षी दिखाई दे रहे हैं हमें? इन 11 में से कितने थंब अक्षी आए हैं? बिल्कुल सही, स्टार सुंदर साथ बहुत प्यारा। एक थंब इस तरफ अक्षी आया पश्चिम की तरफ, एक थंब पूर्व की तरफ अक्षी, 2 अक्षी थंब। ये महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि ये जो मेहराब बनेगी ना, ये लास्ट वाली, इनको मैं बड़ा करती हूँ, ये जो लास्ट में, सॉरी, हाँ जी, तो ये देखिए ये लास्ट में ये वाली जो मेहराब बनेगी, आप देख पा रहे हैं किसके साथ बन रही है इनकी, ये पश्चिम की मेहराब। ये कौन है, ये कौन है जिनके साथ ये मेहराब बना रहे हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे? बहुत प्यार से देखिएगा इनको, बड़ी सुंदर मेहराब है ये किनके साथ मेहराब बनाई लास्ट में, लिखकर बताएंगे। वेरी गुड। तो ये हमारे पश्चिम में जो मंदिरों की हार आई है ना, ये जो लास्ट का कोने का मंदिर है, उनके साथ इन्होंने पश्चिम की लास्ट मेहराब इस दहलान की हमें मिली। और पूर्व की दहलान सुंदर साथ जी किनके साथ बना रहे हैं ये? पूर्व की जो मेहराब है ये थंब किसके साथ बना रहे हैं, आपको इस पिक्चर से पता लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर जो दरवाजे का मंदिर जो आया है ना, उनके साथ ये अति सुंदर मेहराब बनती हुई कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे एक बहुत ही सुंदर इन दहलानों की, तो ये 10 मंदिर की लंबी दहलान और उनमें भी 2 थंब अक्षी। आप मुझे बता सकते हैं इनमें मेहराबें कितनी आएंगी सुंदर साथ जी? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा, जितने मंदिर होते हैं ना उतनी मेहराबें आती हैं, मेहराबें कभी ज्यादा नहीं होती। ये देखिए 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मेहराबे यहाँ पर 10 मंदिर की दहलान में अति सुंदर और अति प्यारी दिखती हुई ये मेहराबे, ऐसे लगता है कि रूह का दिल इन मेहराबों में ही अटक जाएगा। तो उत्तर की तरफ भी 10 मंदिर की दहलान, दक्षिण की तरफ भी 10 मंदिर की दहलान। इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कोने का मंदिर आया हुआ है सुंदर साथ जी। कोने के मंदिर में किसी तरफ भी दहलान नहीं आई हुई है, कोने का मंदिर हर जगह विद्यमान है यहाँ पर। तो यहाँ ना एक सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी एक पिक्चर भेजी थी, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। अभी अभी पन्ना जी से क्लिक की हुई वो पिक्चर है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार की हमारी प्यारी सीमा सेठी दीदी, वो अभी अभी पन्ना जी गए थे, तो ये देखिए कितनी सुंदर, बिल्कुल इसी प्रकार की दहलान वो है। अंदर मंदिरों के दरवाजे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तो थंब लगे हुए और दूसरी तरफ प्रॉपर दीवार, दरवाजे, मेहराबे जैसी की आनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती हैं। यानी कि जब हम, आप मुझे एक बात बताइएगा, सपोज हम इस हवेली के ये मंदिरों के बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये वाली गली है ना, ये जो पहली वाली गली है, इसमें अगर हम घूम रहे हैं तो सुंदर साथ जी क्या हमें पता लगेगा कि अंदर दहलान है या नहीं है? क्या ऐसा कोई यहाँ पे, हाँ जी शशि दीदी मैं आपको देख पा रही हूँ, अति सुंदर, यहाँ पर तो पता ही नहीं लगेगा कि अंदर दहलान है कि मंदिर आए हैं। बिल्कुल वैसे के वैसे दरवाजे, वैसी की वैसी मेहराबे। कौन सुंदर साथ जी बताएंगे कि इनके दरवाजे जो होते हैं, मंदिरों के दरवाजे, आप हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, इनके दरवाजे किस प्रकार के होते हैं? हमने किए हैं, सारे भीतरी दरवाजे एक ही तरह के होते हैं। हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी, हैंड रेस करेंगे, अरे वाह, हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। तो इनके प्रणाम द्वार दीदी। किस प्रकार के 30 हैं? 30 मंदिर का तो ऊंचा और एक मंदिर का चौड़ा, और उसके ऊपर जो है 3 मंदिर की मेहराब आएगी। हाँ जी, 30 हाथ का ऊंचा और सॉरी 30 3 हाथ। हाथ की अति सुंदर, बिल्कुल हाँ जी, सही, 3 हाथ के ऊपर मेहराब, बहुत ही हाँ जी, प्यारी शोभा इन द्वार की। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आपके जी। आप चरणों में कोटि कोटि। सबको याद है सुंदर साथ जी, एक एक दरवाजा, एक एक थंब, एक एक मेहराब हम सुंदर साथ जी को पता है। तो ये वाली, चाहे आप इस गली में हैं, चाहे आप इस गली में हैं, बाहर से तो पता ही नहीं लगा, यहाँ से एक द्वार आपने खोला एंड कितना प्यारा सरप्राइज अंदर राजी ने दिया हुआ है कि आपको क्या दिखाई दिया, जैसे ही आपने ये दरवाजा खोला, आप अंदर आए, देखा मंदिर तो है ही नहीं, अंदर तो थंब ही थंब लगे हुए और हम सखियों के भोजन करने की अति सुंदर वहां पर विशेष व्यवस्था। और उसके बाद भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, देखिए आप इन मंदिरों से बाहर आए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सुंदर साथ जी? जब आप मंदिरों से बाहर आएंगे, बस सीढ़ी नहीं उतरना है यहाँ पर परम धाम में, ये देखिए यहाँ पर आए तो क्या मिलेगा सुंदर साथ जी, क्या मिलेगा? एक थंब की हार, 2 गलियां, बिल्कुल सही, गली मिलेगी यहाँ पर। यानी कि एक थंब की हार, 2 गलियों को आप पार करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे क्या होगा सुंदर साथ जी? ये देखिए, इनको देखते हैं, ये देखिए, एक थंब की हार, 2 गलियां और फिर मिलेगा अति सुंदर चबूतरा, अति सुंदर, जिस पर श्री मूल मिलावे के अनुसार ही, वैसे के वैसे ही हर एक चबूतरे पर सिंहासन, कुर्सियां, और यहाँ पर तो सखियां, राजी महाराज, श्यामा जी भोजन की लीला करते हैं। तो यहाँ पर तो जैसे यहाँ कितने सुंदर डाइनिंग टेबल्स आते हैं, वहां पर भी हर तरह की चौकियों की और टेबल्स की, मेज, कुर्सियां, हर तरह का वहां पर प्रबंध राजी महाराज ने किया हुआ है रूहों को रिझाने के लिए। तो अति सुंदर यहाँ पर भोजन की लीला होती है, चाहे इस दहलान में बैठिए, इस दहलान में बैठिए यहाँ पर, और या फिर इस दहलान में, अति सुंदर, अति प्यारी ये लीला। तो सुंदर साथ जी, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी,
आप काउंट कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। कल ही मैंने बड़ी प्यारी एक चौपाई भी पढ़ी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी यदि आज मुझे मिली। अब मुझे ये बताइए, ये कितने मंदिर हैं टोटल? एक साइड में, हम दूसरी हवेली में देखते हैं ताकि दहलान से कंफ्यूजन नहीं हो। एक साइड में कितने मंदिर है सुंदर साथ जी टोटल? बिल्कुल सही, बीच में 21 और एक एक कोने का तो 23 मंदिर है। अब मुझे ये बताइएगा, पाखे की दीवार के सामने हमेशा थंब लगा होता है, यदि 23 मंदिर की जगह हो तो उनके सामने थंब कितने लगेंगे? हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ये देखिए यहां तक यदि 23 मंदिर हैं तो इनके सामने थंब कितने लगेंगे? 25 नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे सुंदर साथ जी? 23 मंदिर की जगह हो तो थंब कितने लगते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, एक थंब हमेशा ज्यादा लगता है ना, तो 24 थंब लगेंगे यहाँ पर, है ना। और इस साइड में भी ऐसे, इनके सामने भी बिल्कुल इधर भी 24 थंब इस साइड में, तो चारों तरफ हमें कितने थंब मिले? मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यदि हमें एक एक फैक्ट परम धाम का पता हो ना, बहुत आनंद आता है। तो ये देखिए इनके सामने 24 थंब, इधर भी बिल्कुल सामने 24 थंब, क्योंकि 23 की जगह हो तो 24 होता है। अब चारों तरफ इसी प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 24 थंब हुए तो कितने हुए? 96। अब हमने कोने का किसी तरफ भी नहीं गिना सुंदर साथ जी, अब कोने के चारों थंब ऐड कर दीजिए। जब आप महाराज जी की वृत्त पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। अब ये कोने का जो थंब है ना, एक एक, वो चारों ऐड कर दीजिए चारों तरफ। तो इसीलिए महाराज जी लिखते हैं कि एक चौरस हवेली के बाहर चारों तरफ 100 थंब आए हैं। कितने सुंदर वो 100 थंब। और अब मुझे एक बात और बताइएगा, ये ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आपको एक एक चीज समझ में आने लगती है तो आप उसी वक्त, आपको नहीं पता है, मुझे अब नहीं पता है कि अंदर कितने थंब आए होंगे, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई परम धाम, हमारा परम धाम है ये। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अभी मिलकर उसको गिन लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अंदर कितने मंदिर आए हैं सुंदर साथ जी? अब आप इसमें थोड़ा सा अंदर चले जाइए, यहाँ पे थे ना हम इन थंबों पे, इनसे अंदर चलते हैं थोड़ा सा। अब एक मंदिर की जगह कम हुई, ये दूसरे मंदिर की जगह कम हुई, ये 3 मंदिर की जगह यहाँ पे कम हो गई। इधर से भी आप अंदर आइए, 1 2 3 मंदिर की जगह कम हो चुकी है यहाँ पे। तो बाहर यदि कितने थे? 23 मंदिर, अब कितने मंदिर रह गए? देखिए ये 23 थे ना, यहाँ पे 23 थे, ये 22 और ये 21 मंदिर की जगह यहाँ पे रह चुकी है। इधर से भी यहाँ 23 मंदिर थे, ये 22 और ये 21 मंदिर की जगह यहाँ रह चुकी है, सिर्फ 21, है ना। तो अब मुझे ये बताइएगा, एक तरफ कितने थंब यहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। हाँ जी, मुझे ये बताइए, ये देखिए आप यहां से देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, यहां से यदि देखें तो कितने मंदिर कम हो चुके हैं? ये एक मंदिर इधर से, एक इधर से, 23 में से ये 4 मंदिर कम कर दीजिए, 19। अब 19 में थंब कितने लगते हैं? इधर 20 थंब इधर लगेंगे, 20 इधर, 19 चारों तरफ, 19 19 19 और 19, 76 थंब यहाँ पर लगेंगे ऊपर। तो आप घर में ये थंबों की काउंटिंग भी कीजिएगा, बहुत बहुत आनंद आएगा। इनकी गिनती में भी उतना ही आनंद जितना इनकी शोभा भी, शोभा तो इतनी भरपूर है, गिनती तो एक माध्यम है उस शोभा के पैकेज को खोलने का। सुंदर साथ जी अति सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ पर ये 17 मंदिर का चबूतरा है सुंदर साथ जी, और उन पर थंब लगे हुए हैं 68, अति सुंदर यहाँ, और गोल हवेलियों में 64। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले बाहर त्रिपोलिया, फिर उसके बाद एक मंदिरों की हार, उसके बाद एक थंब और एक थंबों की हार, 2 गलियां,
फिर ये कितना ऊंचा चबूतरा होता है सुंदर साथ जी? कमर भर ऊंचा, क्योंकि केवल 3 सीढ़ियां चारों दिशा से इन चबूतरे के ऊपर जाती हुई, और चबूतरे के ऊपर जो इतने सुंदर 68 थंब लगे हुए हैं ना, इतने सुंदर, और उनके ऊपर चंद्रमा और चबूतरे पर गिलम बिछी हुई, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर प्रतीत होती है। और बिल्कुल मूल मिलावे जैसी ही गिलम हर एक चबूतरे पर बिछी हुई, अति सुंदर और अति प्यारी। बाहर 100 थंब और इधर 76 और इधर 68 थंबों की ये गलियां, ये इतनी प्यारी लगती हैं। और मुझे एक बात बताइएगा, टोटल जो हवेली होती है ना सुंदर साथ जी, हाँ जी, 18 और 18, 18, 18 और एक एक कोने का ऐड जब हम करते हैं तो वो 76 हो जाता है। अब ये बताइए, ये पूरी हवेली महाराज जी पता है क्या बोलते हैं? ये देखिए, अभी तक मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास अभी तक कितने हांस चल रहे थे सुंदर साथ जी? इनको देखते हैं एक बार, कितने हांस हमने किए, श्री रंग महल के कितने हांस हैं सुंदर साथ जी? और इन हवेलियों से, हाँ जी, इनको हम देखते हैं एक बार, श्री रंग महल के कितने हांस थे? हाँ जी, बिल्कुल सही जिग्ना जी, अति सुंदर। कुसुम आंटी, ये बाहर पूरे 201 हांस कहाँ तक कंटिन्यू होते हैं? ये 201 हांस, अति सुंदर। शिल्पा जी, कुसुम आंटी, बहुत प्यारा। ये पूरे 201 हांस देखिए कहाँ तक। पहली मंदिर, पहले तो बाहर श्री परिक्रमा रौंस या धाम रौंस, फिर एक मंदिरों की हार, फिर 2 ये त्रिपोलिया 28 स्तंभ का चौक उन्हीं में आ रहे हैं, ये दूसरी मंदिरों की हार, फिर से एक त्रिपोलिया, यहां तक 201 हांस होते हैं। उसके बाद जैसे ही ये पहली रसोई की हवेली कहें, या फिर ये सारी चौरस हवेलियां, फिर गोल हवेलियां, फिर चौरस गोल हमने किए थे, कितने ये फिरावे हैं? 9 फिरावे, यानी कि 36 हवेलियां एक हार में हमारे 231 हांस बन जाते हैं। 231 हांस क्यों बनते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि ये जो हवेलियां है ना, यदि आप पहली पहली हवेली देखें, ये पूरी घेर कर 231 हवेलियां आई हैं ये। और एक फिरावे में कितनी हवेलियां हो जाती हैं? 231, 231, 231, 231, तो टोटल हो जाती है 924 हवेलियां। बिल्कुल सही। तो हर एक फिरावे में 924 हवेलियां हमें अंदर जाती हुई, देखिए आप, छोटी होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही है। तो सबसे पहली जो हवेली की हार हमें मिलती है, उसका साइज क्या रहता है, वो हम इनको अच्छे से देखते हैं। कि पहली हवेली अभी हमने देखा था 23 मंदिर की लंबी होती है, टोटल उनको क्या कहा जाता है? ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इनको ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, कि ये हवेली जो है, इनको कितना कहा जाता है, ये देखिए। तो 23 मंदिर की तो ये लंबी है ना, और आसपास त्रिपोलिया का हाफ इनको मिल जाता है। आधा त्रिपोलिया इनमें काउंट होता है, आधा दूसरी हवेली में काउंट होता है। तो ये सीधी लाइन यदि ऐसे लगाएं, आधा त्रिपोलिया, तो 1 गली और 1.5 गली इधर से मिली, 1 गली और 1.5 गली इधर से, सेम इधर से भी ऐसे ही मिलता है, और इधर से भी ऐसे ही। तो 23 मंदिर की तो ये पहले लंबी है, ये देखिए 23 मंदिर की लंबाई 1.5 और 1.5 यानी 1.5 गली मिलाकर ये टोटल हो जाती है हमारे पास 26 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेली, पहले फिरावे की हवेली। फिर उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। सुंदर साथ जी बताएंगे, पंचमोहल एंड में जो आएंगे वो कितनी लंबाई होती है? सुंदर साथ जी, पंचमहल की लंबाई कितनी होती है? देखिए इस प्रकार के होते हैं हमारे पंचमहल, इस प्रकार के, अति सुंदर, अति प्यारे। तो 1 मंदिर, 2 मंदिर और 3 मंदिर की तो लंबाई हो गई, और 1.5 गली इनको इधर से मिली और 1.5 गली इधर से मिली। तो 3 मंदिर की लंबाई 1.5 और 1.5 मिलकर हो गए 3,
तो ये जो लास्ट में हमारा हांस है ना, पहले तो 231 हांसों में से एक हांस 26 मंदिर का हुआ, क्योंकि हवेली 26 मंदिर की होती है। एंड में जाके पंचमहल केवल 6 मंदिर टोटल गलियां मिलाने के बाद होते हैं, तो हमारा हांस भी 6 मंदिर का छोटा रह जाता है। तो हम शुरू तो हुए थे रंग महल के बाहर, सुंदर साची कितना लंबा हांस था हमारा, पहले से दूसरे त्रिपोलिया तक, परिक्रमा रौस से लेकर दूसरे त्रिपोलिया तक बिल्कुल सही 30 मंदिर का एक हांस। उसके बाद पहले फिरावे में 26 मंदिर का एक हांस हो गया, और पंचमहल तक पहुंचते पहुंचते केवल 6 मंदिर का एक हांस हमें प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं वो छोटी होती जाती हैं, हवेलियां मंदिर सब छोटे होते जाते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब इन हवेली के बारे में आप क्विकली मुझे बताइएगा। आप चैट में फटाफट लिखते जाइएगा। रसोई की हवेली की पूर्व की दहलान कितनी लंबी आई है? रसोई की हवेली की पूर्व की दहलान की लंबाई क्या है? हाँ जी बिल्कुल सही, 11 मंदिर। अति सुंदर, वेरी फास्ट मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत फास्ट है। ये देखिए और क्लैरिटी से ये दिखाई देती हुई 11 मंदिर की दहलान आई है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इनमें दरवाजा आया है? सरोज भसीन दीदी अति सुंदर, हाँ जी, इनमें दरवाजे की शोभा नहीं आई है। अब बताइए कि उत्तर और दक्षिण की दहलान कितनी लंबी आई है? हाँ जी बिल्कुल सही, कुसुम आंटी, बबीता जी, जिग्ना जी, शिल्पा जी, अति सुंदर, 10 मंदिर की लंबी ये दहलान। अच्छा अब सोच कर बताइएगा बहुत ध्यान से, इस 10 मंदिर की दहलान में कितने दरवाजे आए हैं? बहुत ध्यान से सोच कर बताइएगा। इस 10 मंदिर की दहलान में महाराज जी ने गिने हैं ये दरवाजे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदरता लिए हुए कितने दरवाजे आए हैं केवल 10 मंदिर की दहलान में। मुख्य द्वार की बात नहीं कर रही मैं। अरे वाह कुसुम आंटी, आपने तो गिन भी लिए, क्योंकि मंदिर 10 हैं तो दरवाजे भी तो 10 ही होंगे ना। कितना इजी प्रश्न है ये, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड सुनीता भगत दीदी, मीनू दीदी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। तो 10 मंदिर में महाराज जी पूरी हवेली के दरवाजे गिनते हैं, तो वो गिनते हैं कि यहाँ भी 10 दरवाजे, यहाँ भी 10 दरवाजे, परंतु यहाँ इस दहलान में कोई द्वार की शोभा नहीं आई। नीलम दीदी अति सुंदर। तो पूरी हवेली के द्वारों को जब वो गिनते हैं तो भी आत्म आनंद से हर्षित होती है, क्योंकि एक एक जर्रा जब अंदर समाने लगता है, समझ आने लगती है, तो बहुत आनंद आता है। सुंदर साथ जी अब इनके जरा मुख्य द्वार को तो निरखिए, कैसे दिखाई देते हैं ये मुख्य द्वार, ये देखिएगा, इनके मुख्य द्वार पर नजर कीजिएगा और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। मुझे थोड़ा सा इस शोभा में कंफ्यूजन था कि क्या ऐसी मेहराबें, ये मेहराबें तो आई ही हुई हैं, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ना, ये 24 मेहराबों की शोभा, जहां भी एक हवेली का द्वार दूसरे से मिलता है, चाहे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, जहां भी दो हवेलियों के द्वार आमने सामने आते हैं, तो ये 24 मेहराबों की अति सुंदर शोभा। इनका बहुत सुंदर मैप भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसी प्रकार वर्टिकल 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मेहराबों की शोभा। पर क्या ये मेहराबें, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, क्या इधर भी मेहराबें आई है या वो मेहराबें नहीं आई? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें।
जवाहर दास महाराज जी की पूरी वृत्त में उन्होंने केवल इन मेहराबों का वर्णन किया है और कोने में मेहराबों का वर्णन किया, जहां 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं, उन्होंने इन मेहराबों का वर्णन कहीं नहीं किया हुआ। जवाहर दास महाराज जी ने इन मेहराबों का कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो मैंने लालदास महाराज जी ने ये कंफर्म करने की ट्राई की और लालदास महाराज जी ने इन मेहराबों का वर्णन किया हुआ है। तो यानी कि केवल ये चबूतरे आने की वजह से इन 24 मेहराबों को स्पेशल मेंशन किया गया है। और यहाँ पर हमें क्योंकि चबूतरे नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए शायद जवाहर दास महाराज जी ने उनको मेंशन नहीं किया, परंतु यहाँ भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही 24 मेहराबें बनती जा रही हैं। कितनी ही मेहराबें इस तरफ भी और उस तरफ भी अति सुंदर बन रही हैं। ये लालदास महाराज जी ने बहुत सुंदर, अति प्यारा इनका वर्णन किया हुआ है। तो जब स्वामी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था यदि ये पढ़ना है तो इस वृत्त में पढ़िएगा, यदि ये पढ़ना है, पुखराज जी पढ़ना है तो इन वृत्त में जाइएगा। तो हर एक वृत्त की अपनी एक स्पेशलिटी, कुछ यहाँ दिया है तो कुछ यहाँ दिया है, इसीलिए तो हम सबको मिलकर चलना है, एक परिवार जैसे हम सब। कभी इन वृत्त में से कुछ प्यारा मिल जाता है तो कभी इन वृत्त में से, कभी इस स्थान से हमें प्रेम सीखने को मिलता है, इस राज्य महाराज के स्थान से हमें सेवा सीखने को मिलती है, तो कहीं ज्ञान सीखने को मिलता है। तो हर स्थान अपने आप में राज्य महाराज ने उनको जो बरकत शफकत प्रदान की है, हमें उस स्थान से भी वही सीखना है। तो सारे स्थान भी हमारे अपने, जहां जहां मेरे पिया जी का नाम लिया जाता हो, जहां जहां उन परम हंसों के चरण पड़े हो, वो हर स्थान हमारे लिए उतना ही पूजनीय। सुंदर साथ जी, तो आइए अब हम इनको देखते हैं। ये देखिए 24 मेहराबें ना केवल हवेलियों के द्वार आमने सामने आए तभी बनती हैं, 24 मेहराबें चौरस हवेलियां, ये देखिए जहां पर उनके कोने आमने सामने आ जाते हैं, वहां भी अति सुंदर ये 24 मेहराबों की बहुत ही प्यारा इस मैप में दर्शाया गया। ये देखिए एक बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसी प्रकार वर्टिकल 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये वैसे यहाँ भी कंटिन्यू होती जा रही है, पर कोनों से कोनों पे मिलके ये 24 बनती हैं, तो इसलिए 24 मेहराबों की अति सुंदर शोभा। एक और स्पेशलिटी क्या है, यहाँ भी अति सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर भी गिलम, उस पर भी सब कुछ धरा हुआ जो हमें चाहिए, ऊपर अति सुंदर इन मेहराबों से मिलकर कितनी सुंदर चबूतरे के ऊपर मेहराबी चबूतरा कितना सुंदर वो बनता होगा, ऊपर चंद्रमा कितना प्यारा लगता होगा। ये तो वहां जाएं तो देखें, अपनी सुरता वहां ले जाएं तभी पता लगे। सुंदर साथ जी बताइए कि ये जो चबूतरा है ये कितना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ये वाला जो चबूतरा है ये कितना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? हाँ जी शशि दीदी बिल्कुल सही, एक मंदिर का। हाँ जी अति सुंदर सुनीता सिंगल दीदी, हमारे स्टार सुंदर साथ, अति सुंदर कुसुम गुप्ता आंटी। अब मुझे ना एक बात मैंने भी अभी अभी नोटिस की है वो, पर आप मुझे बताइएगा, ये ना बड़ा सुंदर सा यहाँ कुछ बना हुआ था, मुझे बताइएगा ऐसी वाली शोभा हमने कहीं देखी है? ऐसी वाली शोभा, ये जो बड़ा सुंदर सा कुछ दिखाई दे रहा था ना, ये कहीं हम ऐसा मिलता जुलता हमारे पास कुछ है? ये जो अभी अभी मैंने ब्लू कलर से बनाया, इस प्रकार की, अरे वाह क्या बात है, इस प्रकार की शोभा हमारे रंग महल में आती है। उसका क्या नाम है? सुंदर साथ जी ने लिख दिया पहले से, अति सुंदर पंचमोहल उनका नाम होता है। जो ये यहाँ पे डिजाइन दिखाई दे रहा था, अति सुंदर अति प्यारा,
बहुत ही प्यारी ये शोभा यहाँ दिखाई दे रही है, वेरी ब्यूटीफुल, अति सुंदर। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये नक्शे तैयार किए, करवाए, प्रूफ रीडिंग्स की। अति सुंदर सुंदर साथ जी की सेवा। हाँ जी, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे हवेली के मुख्य द्वार की है, हमने वहां की मेहराबें तो देख ली सुंदर साथ जी, ये मेहराबें, अब ये है बीच का दरवाजे का मंदिर। आप दहलान से कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम दूसरी हवेली के दरवाजे के मंदिर को देखते हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी हर एक चौरस हवेली के दरवाजे का मंदिर। अब इनका जो मुख्य द्वार होता है वो भी 88 हाथ का ऊंचा और 88 हाथ का ही चौड़ा। सुंदर साथ जी बताएंगे कि उनके आसपास कितनी जगह बच जाती है, क्योंकि धाम दरवाजे का जो मंदिर है 2 मंदिर का चौड़ा है। 88 हाथ का जब वो चौड़ाई ले लेता है दरवाजा, आसपास 56 हाथ की दीवार बच जाती है। पर ये तो केवल एक ही मंदिर का चौड़ा मंदिर है, तो 88 हाथ यदि दरवाजे ने ले लिए तो 12 हाथ बचे, जिसमें से बिल्कुल सही सुंदर साथ जी आपने चैट में लिखा है 6 हाथ की दीवार इधर चित्रकारी के लिए और 6 हाथ की दीवार इधर भी चित्रकारी के लिए बच जाती है। ऊपर की मेहराब बिल्कुल सेम टू सेम 12 मंदिर की आती है। अब ये कितना प्यारा मंदिर है, इनके ये क्या है सुंदर साथ जी, पाखे के दरवाजे, यानी कि संधि में, संधि की दीवार में जो दरवाजे आए हैं, क्या वो भी 88 हाथ के आते हैं? नहीं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। शशि दीदी थैंक यू, स्वर्णा आंटी बहुत सुंदर, मैं देख पा रही हूँ आप सब सुंदर साथ को उत्तर देते हुए, अति सुंदर। सुनीता भगत दीदी, सुषमा त्यागी जी, बहुत प्यारा। तो ये जो पाखे के दरवाजे होते हैं वो 33 हाथ के, बिल्कुल वैसे 30 ऊपर दरवाजा, 3 की मेहराब, तो आप रफली 33 हाथ के बोल सकते हैं विद मेहराब। अब एक बात और, बड़े ध्यान से उनको देखिएगा, ये है, ये जो चबूतरे हैं बाहर, ये मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के आसपास तो मंदिर है। तो जैसे ही हम इस हवेली के मुख्य द्वार से निकलते हैं, ये हमारा त्रिपोलिया शुरू हो जाता है। ये पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली में आते ही हम अपनी दाएं बाएं देखते हैं ना, दरवाजा भी आगे है। हम यहाँ तीसरी गली में आते ही अपने आसपास दाएं बाएं देखते हैं तो हमें 2 चबूतरे दिखाई देते हैं। 2 चबूतरे क्लियरली हम देख पा रहे हैं, 3 हाथ के ऊंचे, यानी कि कमर भर ऊंचे, ये अति सुंदर चबूतरे, और उन पर चारों तरफ ये एक एक मेहराब, 4 थंब खड़े कर दिए उनपे, और एक एक मेहराब बनाई, तो 4 मेहराबें। सुंदर साथ जी बताएंगे इनमें से कितनी मेहराबें खुली हैं, कितनी मेहराबें अक्सी और कितनी मेहराबें खुली हैं। हाँ जी, खुली मेहराब होती है जो दीवार के ऊपर नहीं होती, बिल्कुल सही। 1 2 3 मेहराबें तो खुली, क्योंकि थंबों के बीच में, ये इसकी दीवार पर बन गई है ना, तो इनको बोलते अक्सी मेहराब। तो 3 मेहराबें खुली और 1 मेहराब अक्सी, अति सुंदर, एक चबूतरे पर। अब मुझे ये बताइए कि यदि हम इस चबूतरे की बात कर रहे हैं, कितने थंब खुले हुए हैं और कितने थंब अक्सी हैं इन पर, ध्यान से देख के इनको बताइए। 1 2 3 और 4, ये 2 तो दीवार से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अक्सी होंगे, है ना, और ये वाले खुले हैं, इधर तो कोई मंदिर ही नहीं आया, तो 2 थंब खुले, अति सुंदर, और 2 थंब हमारे पास अक्सी आए हैं। बहुत ही प्यारा, यहाँ भी गिलम बिछी हुई, यहाँ आसपास कठेड़ा भी लगा हुआ है। इन चबूतरों को हम बहुत अच्छे से इनको देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये 3 तरफ तो सीढ़ी दिखाई दे रही है, तो ये चौथी तरफ कैसे जाएंगे? ये चबूतरा ऊंचा है, ये मंदिर ऊंचा नहीं है, इनमें जाने के लिए भी हमें सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। अति सुंदर, तो इनके चारों तरफ 3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं,
इधर देखिए, इधर सीढ़ी के आसपास कुछ आएगा, ध्यान से देखिए इनको। अभी हम इनका एक वो भी देखेंगे, मैप भी देखेंगे। ये बीच में सीढ़ी उतरी हुई है ना, आप चबूतरे पे स्वयं को महसूस कीजिए और बताइए कि सीढ़ी के आसपास यहाँ क्या दिखाई देगा, ताकि रूहें गिर ना जाएं। वहां तो गिरती नहीं है, पर राजी ने फिर भी लगा रखा है, तो क्या आएगा बूझो तो जाने, अति सुंदर। वहां आएगा कठेड़ा, अति सुंदर। और पता है क्या, जो धाम दरवाजे के बाहर जो चबूतरे आए हैं ना हमारे दो, वो है 2 मंदिर के चौड़े। तो वहां पर जो बीच में सीढ़ी उतरने की जगह आई है वो है 50 हाथ की लंबी, और आसपास जितनी जगह बचती है उसमें कठेड़ा लगा देते हैं। अब इसमें एक ही मंदिर की लंबाई है तो सीढ़ी भी आधी कर दी, 25 हाथ की कर दी। वहां 2 मंदिर की लंबाई है तो 50 हाथ की कर दी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, विशालता को दिल में लाने के लिए 25 हाथ की लंबी ये सीढ़ी इस तरफ, इस चबूतरे को छोटा ना समझिएगा सुंदर साथ जी। इधर भी सीढ़ी, आसपास तो आपको पता ही है कठेड़ा, और वो भी नग लगे हुए, जड़े हुए, अति सुंदर ये कठेड़े। और उस कठेड़े के एक नग में भी पिया का नूरी चेहरा चमकता हुआ, अति सुंदर मुखार बिंद उनका एक एक नग में दिखाई देता है। और इधर भी हम सीढ़ी उतर के ही इन मंदिर में जाएंगे। अब मुझे ये बताइएगा, बड़े ध्यान से देखिए, इस तरफ के चबूतरे के यदि हम इस तरफ देखें यानी पश्चिम तरफ, और ये दक्षिण तरफ देखें, तो दोनों में क्या क्या अंतर आए हुए हैं। अब सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे, बहुत ध्यान से सोच के हर एक अंतर बताइएगा मुझे। चबूतरे के पश्चिम तरफ यानी इस तरफ, और चबूतरे के दक्षिण तरफ में क्या क्या अंतर आए हुए हैं। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। यदि हम चबूतरे के पश्चिम तरफ देखते हैं तो मुझे ना एक दरवाजा नजर आए, इधर की साइड, सॉरी मैं चबूतरे के पश्चिम की तरफ है ना, यहाँ पे मुझे एक दरवाजा नजर आएगा, और दरवाजे के अंदर जाने के लिए मुझे 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, है ना। और इधर मुझे 3 सीढ़ी, एक चौक आएगा जो दरवाजे के सामने चौक होता है, उसमें 3 सीढ़ी उस चौक पर उतरना पड़ेगा। हाँ जी, अति सुंदर, अति प्यारा। मेन डिफरेंस मीनू दीदी ने हमें बता दिया कि यहाँ दरवाजा मिलेगा जिसमें से हम 3 सीढ़ी नीचे उतर के जाएंगे, और वो 3 सीढ़ी इसी दीवार की मोटाई में ही पूरी आ गई है। जबकि इधर नीचे उतरेंगे तो यहाँ अति सुंदर चौक मिलेगा, बहुत प्यारा। हाँ जी अनिल गोहिल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, जब हम चौक पर आएंगे तो हमें कठेड़ा मिलेगा, लेकिन मंदिर में जाने के लिए कठेड़ा नहीं, वहां दीवार हो। बिल्कुल सही, यही 2 अंतर ही मैंने सुनने थे, राजी ने पहले ही सुना दिए, अति सुंदर। तो यहाँ आप खड़े हैं तो आसपास कठेड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ खड़े हैं तो आसपास दीवार और उस पर की हुई चित्रकारी मेहराबें दिखाई दे रही हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। यहाँ पर जो हमें सीढ़ियां मिलेगी वो 33 हाथ में मिलेंगी पश्चिम में, और इधर जो सीढ़ियां वो 8 हाथ में। क्या बात है, वाओ। क्योंकि जितना बड़ा दरवाजा होता है ना, सीढ़ी हमेशा उतनी ही चौड़ी होती है। 88 हाथ का दरवाजा तो सीढ़ी भी 88 हाथ की। यहाँ पर 33 का दरवाजा तो 33 हाथ में सीढ़ी उतरेगी, यहाँ पर 25 हाथ में। अति सुंदर कुसुम आंटी, वेरी माइन्यूट डिटेल्स, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी एक और यहाँ पे बड़ी ही प्यारी बात। हाँ जी, ये देखिए, यहां से आप नीचे उतरेंगे। अभी हम इनको ना एक बड़े ही सुंदर नक्शे में, जो कि प्रॉपर 3D स्टाइल में बनाया हुआ है, जिसमें कि ये सारे चबूतरे और ये बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अति सुंदर, ये देखिएगा, बहुत प्यारे। ये आप बीच में खड़े हैं, ये त्रिपोलिया की तीसरी गली है, क्योंकि मंदिर तो अभी आगे आएगा। तो जैसे ही आप त्रिपोलिया की तीसरी गली में आते हैं तो क्या होता है देखिए,
दाएं बाएं दोनों तरफ चबूतरे। अब इस चबूतरे पर स्वयं को महसूस कीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर मेहराबें यहाँ पर आड़ी खड़ी दिखाई दे रही हैं, अति सुंदर। आसपास देखिए कठेड़े लगे हुए, 25 हाथ में सीढ़ी, आसपास कठेड़े लगे हुए, ये अंदर जाता हुआ अति सुंदर द्वार, आसपास बिल्कुल वैसी ही दाएं बाएं मेहराबें जो हमने भीतर के दरवाजों की थी। तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ये देखिए ये भी दिखाया हुआ है। तो जैसे ही 3 सीढ़ी नीचे उतरे इन मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर क्या हमें कोई सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी सुंदर साथ जी? मेन डोर यानी हवेली के मुख्य दरवाजे के यदि हमें अंदर जाना है तो क्या कोई सीढ़ी चढ़नी उतरनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ हम चबूतरे से जा रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, ये केवल 2 मंदिरों के सामने चबूतरे आए हैं, ये जो बाकी साइड वाले मंदिर है ना उनके सामने कोई चबूतरा नहीं है, वहां भी हम डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। तो ये 2 मंदिरों को विशेषता मिली कि उनको ये चबूतरे प्रदान किए गए और उनसे 3 सीढ़ी उतरकर हम इन मंदिरों में जाते हैं। अति सुंदर। और ये देखिए यहाँ यदि दरवाजे का इस मंदिर, दरवाजे में जाएंगे तो चौखट मिलेगी ना सेम वैसे ही? हाँ जी, मोस्टली इसका वर्णन तो नहीं आया पर दरवाजा लगाएंगे 88 हाथ का। वैसे भी मुख्य द्वार पर भी चौखट आई थी, तो यहाँ पर भी महाराज जी ने बोला वैसे का वैसा ही है, तो यहाँ भी चौखट आनी चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ भी बिल्कुल सही कहा मीनू दीदी ने, चौखट उल्लंघ कर हम अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए दरवाजे का मंदिर, आसपास यानी पूर्व और पश्चिम में तो बड़े द्वार और इधर दोनों तरफ पाखे के अति सुंदर अति प्यारे द्वार। और जब हम मंदिर के अंदर गए तो क्या देखा, ये देखिए मंदिर के अंदर से ये शोभा, ये वो वाले 2 मंदिर हैं जिनको ये सीढ़ियां, जिनके बाहर ये चबूतरे आए हैं, देखिए कैसे दिखाई देते हैं। वो चबूतरे से अंदर 3 सीढ़ी उतरी है और आपने नोटिस किया ये 3 सीढ़ी जो हैं वो दीवार की मोटाई में ही पूरी आ चुकी हैं। बिल्कुल दीवार जहां खत्म, 3 सीढ़ी फिनिश, अगला कदम मंदिर के अंदर। और बिल्कुल वैसे ही अक्षी मेहराबें, सब कुछ वैसा ही दिखाई देता हुआ। ये द्वार पाखे के द्वार जैसे होते हैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो द्वार है इसकी ऊंचाई क्या होगी सुंदर साथ जी? वैसे तो 30 हाथ की होती है, इन द्वार की ऊंचाई क्या होगी? ये 3 सीढ़ियों को जरा ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये 3 सीढ़ी आने से ये दीवार की द्वार की ऊंचाई 3 हाथ कम हो गई है। वैसे तो 30 हाथ के होते हैं, ये 27 यानी 27 हाथ के ये द्वार हैं। इसी प्रकार ये जो बाहर थंब आए हैं ना सुंदर साथ जी, हमारे थंब कितने होते हैं वैसे? थंबों की क्या फॉर्मेशन हमारी रहती है सुंदर साथ जी? 44, 44 और 12 हाथ, आपको याद है ना? तो ये जो थंब आए हैं इन थंबों में भी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि हम चबूतरे पे 3 हाथ ऊंचे हैं, तो थंब भी यहाँ छोटे हो जाते हैं। 41 हाथ के 3 हाथ सब में एडजस्टमेंट कर देते हैं राजी महाराज। जब 3 सीढ़ी ऊंचे उठते हैं तो दरवाजा भी अकॉर्डिंगली रूप ले लेता है, थंब भी, और ऊपर मेहराबें तो ऊपर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो जो नीचे शोभा शुरू होगी, दरवाजा थंब, वो वाले अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये माणिक के फूल कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। आज हम यहीं तक शोभा करेंगे। और ये देखिए रसोई की हवेली को जरा यहाँ से भी निहार लीजिए। अभी हम श्याम श्वेत ये सारे मंदिर हम अगली बार करेंगे। रसोई की दहलान भी हमने देखी, सीढ़ी वाला मंदिर भी करेंगे। आज एक बहुत प्यारा सा मैं आपके सामने ये पढ़ना जरूर चाहूंगी सुंदर साथ जी, 1 मिनट। हाँ जी, अति सुंदर चौपाइयां राजी महाराज ने इन रसोई के मंदिर के लिए लिखी। हमारे पास 5 मिनट है, हम इन चौपाइयों का वाचन करेंगे। 10 श्याम सेत के लगते, 10 मंदिर सामी हार, इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार। रसोई की चौरस हवेली की उत्तर दिशा में मध्य में
जो मुख्य द्वार है उसके पूर्व में श्याम श्वेत, श्याम मतलब रसोई, श्वेत यानी भंडार के मंदिर सहित कुल 10 मंदिर हैं। इस मुख्य द्वार के पश्चिम में 10 मंदिर हैं। ये दहलान की बात हो रही है सुंदर साथ जी, उत्तर और दक्षिण की। इस दरवाजे के पश्चिम में 10 मंदिर की दहलान है। इसी प्रकार हवेली की दक्षिण दिशा में भी मुख्य दरवाजा है, जिसके पूर्व में 10 मंदिर, पश्चिम में दहलान है। हवेली के पश्चिम में मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। हवेली के पूर्व में 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 5-5 मंदिर, क्योंकि कोने वाला मंदिर नहीं काउंट किया गया अभी। इनके भीतरी तरफ थंबों की एक हार आई है। मध्य में चौरस चबूतरा, जिसकी किनार पर पुनः थंबों की हार है, चौरस चबूतरे के ऊपर। इस प्रकार इस हवेली में स्थित मंदिरों, चबूतरों, थंबों आदि की तेजोमयी ज्योति की झलकार आकाश में भी नहीं समा पा रही है। कई नकस कई कटाव इन भौम में देखत, दिन 15 खेले वन में 15 आरोगे इत। प्रथम भूमिका की इस हवेली में अनेक प्रकार के मनोरम चित्र तथा बेल बूटे बने हुए हैं। श्री राजश्यामा जी एवं सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिन सायकाल 6 से 9 बजे शुक्ल पक्ष तक वनों में ही भोजन करके खेलते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, परम धाम में उजाला या ऐसा कुछ नहीं होता, पर शुक्ल पक्ष में रोशनी रहती है तो देर तक वनों में रहते हैं। वहां तो प्रकाश गुण है, वहां हमेशा प्रकाश रहता है। केवल यहाँ की बुद्धि में समझने के लिए हम इनको याद कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के 15 दिन सायकाल के 6 बजे वनों से आकर रसोई की हवेली में भोजन करते हैं। इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठत, ये नहीं कि खाली हम भोजन करने के लिए वहां बैठते हैं। आवत जात बन थे बैठत इत अलबत। रसोई की इस हवेली में चबूतरे पर सखियां अनेक बार बैठती हैं। वन से आते जाते समय तो प्राय यहाँ अवश्य ही बैठती हैं, यानी 28 स्तंभ के चौक में तो बैठती ही, आते जाते रसोई के चबूतरे और चौक में भी बैठ जाती हैं। लाड़बाई के जुथ की इत बहुत खेल करत, बाहिर अंदर चौक में बन मोहलों सुख लेवत। लाड़बाई के जुथ की सखियां यहाँ पर भोजन बनाने और खिलाने की लीला करती हैं। वे प्रत्येक जगह इस प्रकार की सेवा कर श्री राज को रिझाती हैं और सुख लेती हैं। चाहे वो रसोई की हवेली के बाहर कोई दूसरी हवेली हो या रसोई की हवेली हो, चाहे वनों में हो या महलों में हो, वन मोहल विलास को सुख गिनती में आवत ना है। ये ना कछु जुबा कह सके, चुप रहत चित्त माहे। 15 दिन वनों में, 15 दिन रसोई की हवेली में जो भोजन लीला होती है, उसके अपार सुख का आकलन हो पाना संभव नहीं है। यह सुख तो केवल हृदय पटल पर ही अंकित रहता है, इसे जिह्वा से व्यक्त कर पाना संभव ही नहीं है। इसीलिए तो सुंदर साथ जी चितवन की इतनी महिमा है। राज श्यामा जी बैठत बनथे फिरती बखत, इन ठौर आरोग के चौथी भूम निरत। वनों से लौटते समय श्री राज श्यामा जी भी इस रसोई की हवेली में बैठते हैं और यहाँ भोजन करके चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली में नृत्य देखते हैं। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर, आगू झरोखे दूजी भूम के इत चौक 20 मंदिर। रसोई की हवेली के समान ही चौरस हवेलियां प्रथम से लेकर ऊपर की भूमिकाओं में भी आई हैं, किंतु अन्य चौरस हवेलियों में अंतर केवल इतना ही है
कि इनमें चारों दिशाओं में ही बड़े दरवाजों के दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं, अर्थात तीनों दहलाने नहीं हैं। दूसरी भूमिका में प्रथम चौरस हवेली तथा 28 स्तंभों के चौक के पूर्व में नीचे के चबूतरों, जो कि धाम दरवाजे के बाहर आए हैं ना, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े, के ऊपर झरोखे इतने ही लंबे चौड़े हैं, क्योंकि मंदिरों के अपने चबूतरे तो आए ही नहीं, तो इन्हीं चबूतरों को झरोखे यानी बड़े झरोखों का नाम दे दिया गया है। उसके बाद सुंदर साथ जी, रसोई की हवेली में ये कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लीला होती है, और अति सुंदर और भी बहुत कुछ हमारी प्यारी रसोई की हवेली में दिया गया है। तो उन सबको श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर और कितनी प्यारी प्यारी वहां लीलाएं, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, यानी कि अगले शनिवार। और उसके बाद हम आसपास की और भी बहुत सारी सुंदर शोभा करेंगे, जो मैंने आज सोचा था, परंतु हमने सोचा हम कहाँ सोच सकते हैं सुंदर साथ जी। ये ऐसी क्लास होती है जिसको प्लान नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लान राज जी करते हैं कि आज सुंदर साथ को क्या मिलने वाला है, क्या वो देने वाले हैं। केवल धनी ही अपने मुखार बिंद से कुछ कह सकते हैं, कहला सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनवा सकते हैं। हम सब की इतनी, इस जीव की कहाँ इतनी औकात की वो कुछ बोल पाए, कह पाए या सुन पाए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो तो एक बिगिनर सुंदर साथ समझकर मुझे माफ साथ साथ करते जाइएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सोनू, डीपी सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, अभी आपने जो मुख्य द्वार के सामने जो चबूतरे आए हैं दोनों साइडों में, उनके दरवाजों की शोभा बताइए। तो वो दरवाजों की शोभा बाहर की तरफ से बताइए, 27 हाथ को ऊपर जाता है, लेकिन जब वो मंदिर में उतरता है तो मंदिर में जो दरवाजे का साइज होगा वो तो पूरा साइज होगा उसका, तो 30 हाथ का। इसके आगे किसी दरवाजे का वर्णन नहीं आया है, तो एक ही दरवाजे का वर्णन आया है जो कि चबूतरे के ऊपर है, फिर डायरेक्ट सीढ़ी उतर जाती है और आगे किसी झरोखे की तरह से दरवाजे का वर्णन नहीं आया हुआ इसमें। आगे तो सीढ़ी आई है। हाँ जी, सीढ़ी के बाद एक दरवाजे का वर्णन नहीं आया हुआ वो नहीं है। अच्छा, झरोकों में सब में 2 दरवाजे आएंगे, लेकिन हाँ जी, झरोखों में आया हुआ है दोनों का मंदिर में वर्णन, नहीं है, पर मंदिरों में नहीं आया हुआ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। और अगर वहां दरवाजा होता तो वो पूरा होता। आपने बहुत प्यारा पॉइंट ये बताया। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ जाओ वर्षा दीदी, प्रणाम जी।